नमस्कार। मैं आज फिर एक सीरियस मुद्दा आप लोगों के सामने लाना चाह रहा हूँ। कुछ दिनों से कश्मीर में बड़ी अफवाहें फैल रही हैं कि कश्मीर के बारे में कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ डिसाइसिव डिसीजन लेने वाली है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से मोदी जी से ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या जो आपने डिसीजन सोच रहे हैं या इम्प्लीमेंट करने वाले हैं उसमें हम कश्मीरी विस्थापित जो पिछले 31 साल से देश के विभिन्न शहरों में गुजर बसर कर रहे हैं, तो उसमें हमारी कोई स्पेस है? हमारी वहाँ पे 5000 साल की सभ्यता है और हमें इस मोदी गवर्नमेंट से बहुत अपेक्षाएं हैं। पिछले 7 साल से जब से मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने हैं इस देश के, हमने वहाँ पे इतनी कुर्बानियाँ दी हैं। हमने 70 साल से भारत के संविधान को माना है, तिरंगे को चूमा है, अपनी छाती से लगाया है। उसकी हमें क्या सज़ा दी गई? हमें रातों रात घर छोड़ने पड़ गए, हमें काफिर बोला गया, हमारे 900 से ज़्यादा निहत्थे कश्मीरी पंडितों को चुन चुन के मारा गया, हमारी जड़ें उखाड़ी गई, हमारे मंदिर जलाए गए, हमारे घर जलाए गए। ये तो एक हिस्ट्री है, ये सबके सामने, जिसको हम जोनोसाइड बोलते हैं, जो जोनोसाइड हमारे साथ हुआ है। कि उसके बाद भी हमें इसलिए इग्नोर किया जा रहा है कि हम कश्मीरी पंडित देश के और विदेश में विभिन्न शहरों में अपना गुजर बसर कर रहे हैं। हमारे पास वोट बैंक नहीं है, हमारे पास न्यूसेंस वैल्यू नहीं है, हम सड़कों पे पत्थर नहीं मार सकते हैं, तो इसलिए हमें ये सज़ा दी जा रही है। मैं मोदी जी से इस वीडियो के माध्यम से एक अपील करना चाहता हूँ, देयर शुड बी नो डिसाइसिव डिसीजन टेकन बाय दिस गवर्नमेंट विदाउट कीपिंग कश्मीरी पंडित्स इन माइंड, विदाउट कीपिंग हिस्ट्री ऑफ कश्मीरी पंडित्स इन माइंड। हम वही बोलते हैं, आज भी बोलते हैं, कश्मीर हमारा है, कश्मीर कश्यप ऋषि का जन्मभूमि है और कश्मीर कश्मीरी पंडितों का था, है और रहेगा। और अगर आपको कश्मीरी पंडितों को वहाँ पे बसाना है तो वही कश्मीरी पंडित है जिनके भरोसे पे आप बोल सकते हो कि कश्मीर हमारा है। विदाउट कश्मीरी पंडित्स कश्मीर इज इनकम्प्लीट। आज ये बोला जा रहा है कि कश्मीर में कुछ हिस्सा जम्मू के साथ जाएगा, कुछ लद्दाख के साथ जाएगा, तो हमारे बारे में क्या सोचा है आप लोगों ने? हम कहाँ ठहरते हैं, हम कहाँ खड़े होते हैं? हमारी क्या गलती है कि हमें क्यों इग्नोर किया जा रहा है? हमारा नाम खाली इलेक्शन के टाइम याद आता है। कश्मीरी पंडित और कश्मीरी हैज़ बिकम ए स्लोगन। जब भी इलेक्शन का टाइम आता है तो कश्मीरी पंडितों को याद किया जाता है, ना उससे पहले ना उसके बाद। तो मेरा इस वीडियो के माध्यम से मोदी जी से एक बार और निवेदन है कि आप हमें बताइए, खुल के बताइए कि आपने हमारे बारे में क्या सोचा है। क्या हमें कश्मीर वापस जाना है या हम भूल जाएं और कोई रास्ता अपनाएं? रास्ते तो बहुत हैं। हम देखते हैं हमारी देशभक्ति का हमें क्या सिला मिलता है। हम बड़ा बेसब्री से पिछले 7 साल से इंतज़ार कर रहे हैं। 2014 में हमें बोला गया सैटेलाइट नहीं बनाई जाएंगी, आज 7 साल हो गए, उसका कुछ पता नहीं है, ज़मीन का कुछ पता नहीं है। फिर हमारे पास में ये अफवाहें उड़ रही हैं जी हमारे को 6 डिस्ट्रिक्टों में वहाँ पे सेटल किया जाएगा, जो बिल्कुल हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, न करेंगे। तो हमें ये क्लियर किया जाए कि हमारे लिए मोदी जी के इस सरकार के दिमाग में कुछ है या नहीं है, या हम भी कोई विकल्प देखें। देखो, विकल्प तो बहुत निकल सकते हैं, मैं कोई धमकी नहीं दे रहा हूँ, लेकिन अल्टीमेटली हम 31 साल से भटक रहे हैं, आशाएं लगा के बैठे हैं कि हमारे लिए भी कुछ ये सरकार सोचेंगी। और हमारी जब से मोदी जी की सरकार है बहुत अपेक्षाएं हैं, आज भी हैं और कल भी रहेंगी। तो मेरा इस वीडियो के माध्यम से एक अपील है, जब 90 में वहाँ पे टर्माइल हुआ था, हम कश्मीरी पंडितों ने वहाँ पर बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। वहाँ लैंग्वेज की प्रॉब्लम थी, वहाँ जो सिक्योरिटी फोर्सेस थे उनको रास्ते नहीं मालूम थे, उनको लोकल भाषा नहीं समझ आती थी। हमने अपनी तरफ से जो अपने कर सकते थे
हमने अपना रोल प्ले किया है। तो इसलिए हमें यह क्लियर किया जाए कि हमारा जो नया वहाँ पे डिलिमिटेशन बोलो या जो कुछ भी बोलो, जो भी आप एक्शन लेना चाहते हो, उसमें हमारा कश्मीरी पंडितों का कोई कंसिडरेशन है या नहीं है। मैं एक बार फिर मोदी जी से अपील करता हूँ कि हमारे को ये बताइए जाए कि हमारा वहाँ पे क्या है, हमारी कोई एग्जिस्टेंस वहाँ पे है, आपके नए जो प्लान्स है उसमें कश्मीरी पंडित कहीं स्टैंड करता है या नहीं करता है। बहुत बहुत धन्यवाद।